Good evening, dear students. In tomorrow class, we will discuss about reducible method, means how we can solve the given linear equations by reducible method. For using this method, we shall discuss the solution of such pair of linear equations which are not linear but can be reduced to linear form, means such pair of linear equations which are not linear but it change into linear form by reducible method by taking some suitable substitution. क्या करते हैं इसमें सम सुटेबल कोई सम एज्यूम कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इट इज एक्सप्लेन थ्रू द बिलो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 17 क्या है आपका? सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन 2/x plus 3/y equal to 13 and 5/x minus 4/y equal to -2. Then we have given two equation, equation number 1 and equation number 2. हमने एज्यूम किया क्या? लेट अस एज्यूम दैट फर्स्ट 2/x plus 3/y equal to 13. It can be written as 2 into 1/x plus 3 into 1/y equal to 13, equation 1, and 5/x minus 4/y equal to -2. It can be written as 5 into 1/x and minus 4 into 1/y equal to -2, which is equation number 2. हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b. हमने माना कि 1/x की वैल्यू क्या है? a एंड 1/y की वैल्यू b है. उसमें ऊपर डिफिनेशन में था ना, बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो हमने a और b को सब्स्टिट्यूट कर लिया. लेट अस एज्यूम a इक्वल टू 1/x एंड b इक्वल टू 1/y. हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ये वैल्यू. तो 2 इंटू 1/x के प्लेस पे 2a एंड 1/y के प्लेस पे b प्लस 3b इक्वल टू 13. सेकेंड इक्वेशन में भी 5 1/x मीन्स 5a minus 4 1/y means minus 4b equal to -2, which is equation 3 and 4. Clear? Then after applying, क्या हम अप्लाई करेंगे इसमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें? देखिए दोनों इक्वेशन राइट कर लिया हमने. अब ए एज यूजुअल ए की वैल्यू a माइनस b 1 टेक किया, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a को हाइड कर लेते हैं. तो 3 इंटू 2 -2, देखिए इस इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा तो +2 हो जाएगा. तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 एंड 13 जो है लेफ्ट साइड में आएगा तो -13. तो -13 इंटू -4 माइनस प्लस 52 एंड माइनस ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है तो -52. एंड बी टेक किया हमने, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हाइड हो जाएगी -b देन -2, देखिए लेफ्ट साइड में आएगा +2. देन 2 इंटू 2 4 एंड 13 माइनस हो जाएगा तो -30 इंटू 5 -65, माइनस ऑलरेडी है तो +65, तो क्या हो जाएगा 4 + 65. एंड थर्ड कांस्टेंट टर्म 1 टेक किया तो क्या होगा? a हाइड हो जाएगा. देन -4 इंटू 2 -8 एंड 5 इंटू 3 -15. 52 - 6 -46 a अपन -46 एंड 64 + 4 69, देन -b अपन 69 इक्वल टू 1 अपन -8 -15 -30 हो गया. एक बार हमने टेक किया इफ a इक्वल टू दिस, एक बार इसको और इसको साथ लिया, a अपन -46 इक्वल टू 1/26 23, माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया. 23 2 जा 46, देन a इक्वल टू क्या मिला? 2, विच इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ a क्या है? 1/x, देन 1/x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 1/2. A similar process after taking this and this together, then -b/69 इक्वल टू -1/23, माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा. 23 3 जा 69, देन b इक्वल टू 3 हो जाएगा. The value of b is 1/y, so 1/y equal to 3. After simplification we get y equal to 1/3. Then x equal to 1/2 and y equal to 1/3 be required solution.
अदर एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें रिड्यूसिंग मेथड द्वारा सॉल्व करना है। क्या गिवन इक्वेशन है 5/(x-1) प्लस 1/(y-2) इक्वल टू 2 एंड 6/(x-1) माइनस 3/(y-2) इक्वल टू 1। देखिए दो इक्वेशन में है, उसमें 1/x था, इसमें क्या है 1/(x-1), उसमें क्या था 1/y, इसमें क्या था है 1/(y-2). तो हम एज्यूम करेंगे लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y-2 इक्वल टू q। हमने एज्यूम किया 1/(x-1) इक्वल टू p एंड 1/y-2 इक्वल टू q। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/(x-1) 5p प्लस q यहाँ से इक्वल टू 2, और सेकंड क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से 6p एंड माइनस 3q इक्वल टू 1। बाय सिमिलर प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो इसको हाइड कर लेंगे जैसे हम एज यूजुअल किया। तो हमें क्या मिलेगा p/-7 इक्वल टू -q/7 इक्वल टू -1/21। तो एक बार हमने -p/7 और -1/21 को साथ लिया तो p इक्वल टू 1/3 मिल गया, विच इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू 1/(x-1) and 1/(x-1) इक्वल टू 1/3, then x-1 इक्वल टू 3। आफ्टर दिस x इक्वल टू 4। अगेन इफ q/7 इक्वल टू -1/21, एलिमिनेट कर दिया माइनस q/7, q इक्वल टू 1/3, 7 3 जा हो जाएगा, q की वैल्यू 1/y-2, देन 1/y-2 इक्वल टू 1/3, देन y-2 इक्वल टू 3। आफ्टर दिस y इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5, देन टू वैल्यू आप फाइंड आउट x इक्वल टू 3 + 1 4 एंड y इक्वल टू 5। एग्जाम्पल थर्ड में देखिए कर रहा है कि 1 में कर रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द बोट, कर रहा है फर्स्ट क्या है उसने कहा है कि स्पीड ऑफ द बोट्स 30 किमी अपवर्ड एंड 44 किमी डाउनवर्ड। वन कंडीशन में कितना टाइम कर रहा है 10 आवर, एंड सेकेंड में कर रहा है कि इफ़ बोट कवर द डिस्टेंस 40 किमी अपवर्ड एंड 55 किमी डाउनवर्ड, देन इट टेक 13 आवर। क्लियर। तो कर रहा है व्हाट इज द फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड फ्लो ऑफ स्ट्रीम। तो हमने क्या किया इसमें, लेट अस अज्यूम दैट स्पीड ऑफ बोट इज x km/h and speed of, let us assume that speed of boat is in still water, मतलब स्थिर जल में कितने km/h के स्पीड से चल रही है x km/h, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने एज्यूम किया y km/h। तो स्पीड ऑफ द बोट डाउनवर्ड स्ट्रीम के डाउनवर्ड कितना हो जाएगा x + y किलोमीटर, एंड अपवर्ड कितना हो जाएगा बोट की स्पीड स्ट्रीम के x - y। देखिए स्ट्रीम के अगेंस्ट आएगा तो माइनस, और फेवर स्ट्रीम के फ्लो में अगर ना जाएगी तो प्लस, सो x + 1 एंड x - 1। सिंस वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, let boat takes t1 hour, then boat goes to 30 किमी अपवर्ड। हमने एज्यूम किया लेटस बोट कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस आफ्टर t1 आवर, देन t1 इक्वल टू 30 अपॉन x - 1 इक्वेशन 1, x - y इक्वेशन 1, एंड अगेन द बोट कवर 44 किमी डाउनवर्ड स्ट्रीम इन t2 आवर। तो हमने क्या किया t2 इक्वल टू 44 अपॉन डाउनवर्ड x + y इक्वेशन नंबर 2। बाय सिमिलर प्रोसेस, देखिए सिमिलर प्रोसेस क्या है, जब अगेन सेकंड कंडीशन में इफ द
boat cover 40 hour and 40 kilometer and 55 kilometer, then 40 upon x minus y and 55 upon x plus y. So since from equation 1 and 2 the total time taken 10 hour, so t1 plus t2 equal to 10. t1 की वैल्यू 30 upon x minus 1 and t2 वैल्यू 44 upon x plus 1 equal to 10. Clear? And by similar process, equation 40 upon x minus 1 plus 55 upon x plus 1 equal to 13, which is equation 3 and 4. By above reducible method, let 1 by x equal to p and 1 by y equal to q. Then 30p plus 45q equal to 10, and 40p from this 40p and 55q equal to 30. To equation 5 and 6 found. By cross method, using above similar process, we can try to solve the value of p and q. If the value of p and q find out, then putting this form is value of p equal to 1 by x and value of q equal to 1 by x plus y. Then after this we have find out value of x and y. Then tomorrow you have solved to exercise 3.6. If you have any doubts, then share with me. Thank you.